हेलो एंड वेलकम गाइस, आप सभी का स्वागत है स्टडी ग्लोस के इस ऑफिशियल यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। मैं मानस मिश्रा एक बार फिर आपके सामने आ गया हूं और आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है, मैं चाहता हूं एक बार आप लोग इसको एक बार ध्यान से देखो। क्रेडिट कार्ड से आप पैसे कैसे बना सकते हो। देखो, हम सबके मन में हमेशा से एक धारणा ये रहती है कि क्रेडिट कार्ड जो होता है ना, वो वेस्ट ऑफ मनी होता है। बहुत सारे लोग, बहुत सारे स्कैम्स आपने सुने होंगे। और एक तो नया एक वो आया है, आपने देखा होगा टेलीग्राम पे कई लोग मूर्ख बनाते हैं कार्डर के नाम से। तो कार्डर सुन करके भी हमको डर लगता है कि भाई जितनी ज्यादा लिमिट हमारी होगी कहीं उतने ज्यादा हम फंस ना जाएं, है ना। क्योंकि एक बार अगर आपका क्रेडिट कार्ड गलती से भी किसी अपराधियों के हाथों में लग गया, खैर अपराधी कहना तो सही नहीं होगा, लेकिन फिर भी मान कर चलो किसी ऐसे इंसान के हाथ में लग गया, तो आपकी लिमिट को बड़े आराम से खा सकता है। ठीक। दूसरा एक प्रॉब्लम ये आती है कि क्रेडिट कार्ड को कई लोग ना ट्रैप समझते हैं। ट्रैप ये समझते हैं कि ये आपको एक इल्यूजन में रखता है हमेशा कि आपके पास पैसे हैं, जबकि ऐसा कोई जरूरी नहीं कि आपके पास पैसे हों एट द टाइम या ना हो। फॉर एग्जाम्पल मान करके चलो कि आपकी लिमिट 50,000 की है, एक एग्जाम्पल दे रहा हूं, और मैंने क्रेडिट कार्ड आपको दे दिया या आपके पास क्रेडिट कार्ड आ गया, तो आप हमेशा से ये मानोगे कि यार मेरे पास 50,000 रुपए हैं, जबकि आप ये भूल जाओगे कि उसको चुकाना भी होता है। लेकिन बिल्कुल अगर मैं बात करूं, अपने इस लेक्चर से स्टिक रहूं, तो मैं आपको यह बताना चाहूंगा कि आप साल के मिनिमम या मैक्सिमम भी कह सकते हो 54,000 कमा सकते हो बहुत आराम से, जस्ट बाय यूजिंग योर क्रेडिट कार्ड। कैसे? एक छोटी सी कैलकुलेशन है, मैं आपको बताऊंगा। और इसके अलावा जैसे कई सारे फायदे और होते हैं क्रेडिट कार्ड के, कि आपको ये कूपन मिल गया, वो कूपन मिल गया, वो सब अलग चीज है, उसके ऊपर हम कोई बात नहीं करेंगे। आपको याद होगा लास्ट टाइम, एक ब्लैंक पेज में लेता हूं फिर मैं आपको बताता हूं। लास्ट टाइम मैंने एक फंड के बारे में नाम लिया था और उस फंड का नाम था लिक्विड फंड, है ना। लिक्विड फंड, ये म्यूचुअल फंड की एक कैटेगरी होती है। मैंने बताया था कई सारे फंड होते हैं जो कि आपको अलाउ करते हैं कि आप अपना पैसा वहां पे जमा कर सकते हो। ठीक। एक फंड था लिक्विड फंड। इस लिक्विड फंड की एक खासियत होती थी। क्या खासियत होती थी? कि इसमें जो एग्जिट लोड होता था, मैंने बताया था, वो भैया 0 है। ठीक है। 7 दिनों बाद अगर आप अपना पैसा निकालोगे तो एग्जिट लोड जो है वो 0 है। ठीक। दूसरी बात यह है कि जब आप इसको कैश कराओगे तो इसका जो एग्जिट कॉस्ट है वो 0.1% है। बहुत नॉमिनल है, बहुत नॉमिनल है। ठीक। ये दो फायदे होते थे। नुकसान क्या होता था? नुकसान ये होता था कि ये जस्ट बेटर देन एफडी है बस, और इससे ज्यादा कुछ नहीं। आपके इन्वेस्टमेंट के लिहाज से ये बकवास फंड था। तो मैं मान करके चलता हूं कि ये 6% तक आपको पैसा दे सकता है, जहां एफडी आपको 4.2 से लेकर के 4.6 के बीच में रखते हैं। ठीक। देखो, एफडी गलत नहीं है, ठीक है। आपको अपने, जब आप अपनी वेल्थ मैनेज करोगे तो आपको कुछ पैसा एफडी में रखना पड़ेगा। मैं किसी दिन एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि आप एक पूरे 100% को किस तरीके से कहां पर क्या अलॉट कर सकते हो, जिसमें क्रिप्टो करेंसी भी एक अच्छा रोल प्ले करेंगी। ठीक है। तो वो मैं परसेंटेज वाइज बताऊंगा, आप अपनी वेल्थ के अकॉर्डिंग उसको मैनेज कर सकते हो। ठीक। देखो, एक बात हमेशा ध्यान में रखना कि अगर आप दिमाग लगाओगे तो आप बैठे बैठे भी पैसा कमा सकते हो, लेकिन एक नियम नंबर 2 ये भी है कि पैसे से ही पैसा बनता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप सोचो कि मैं अठन्नी लगा करके चवन्नी कमा लूं, तो उससे कोई फायदा नहीं है। ठीक। तो एक छोटी सी कैलकुलेशन लेता हूं। जैसे फॉर एग्जाम्पल मेरे क्रेडिट कार्ड की लिमिट मान करके चलो 3 लाख रुपए, एक एग्जाम्पल। ठीक। लेकिन एग्जाम्पल से पहले मैं एक चेतावनी दे दूं, क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल आपको तभी करना है जब आपकी जेब में उतना पैसा हो। क्योंकि नॉर्मल, अगर मैं अपने देश की बात करूं तो यहां पे एजुकेशन लोन आपको मिलता है 6 से 8% के बीच में मिल जाता है। होम लोन आपको मिल जाता है 8 से 9% के बीच में मिल जाता है। पर्सनल लोन आपको 12 से 15% के बीच में मिलता है। लेकिन क्रेडिट कार्ड का ये जो लोन होता है ना, ये आपको 35 से 40% सालाना, जो कि अपने आप में एक क्राइम है, मिलता है। और पहले जमाने में तो क्या होता था कि इनको कलेक्ट करने के लिए, पैसा कलेक्ट करने के लिए कलेक्टर एक रखे जाते थे। उनको बैंक या ये लैंडिंग अथॉरिटी पूरी छूट देती थी कि आप जाइए, इनका गिरबान में हाथ डालिए, पैसा निकालिए, चाहे जैसे निकालें। अब खैर वो चीजें अकॉर्डिंग टू द कोर्ट ऑर्डर वो बंद हो चुकी हैं। ठीक। तो फॉर एग्जाम्पल मान करके चलो, अगर मेरे पास क्रेडिट लिमिट है 3 लाख रुपए की, बहुत ध्यान से मेरी बात सुनना, आप अपने हिसाब से अपनी वैल्यू यहां पर रख सकते हो। तो मैं क्या करूंगा, मुझे पता है कि कोई भी क्रेडिट कार्ड, आज अगर मैंने पैसा खर्च किया तो मेरे पास 35 से 40 दिन है उस पैसे को वापस करने के लिए, जिससे मेरा 1 पैसे का इंटरेस्ट नहीं पड़ेगा। ठीक। तो 3 लाख रुपए को मैंने क्या किया, मैंने किसी ऐसे लिक्विड फंड में जाकर के उसको डाल दिया, पूरा तोड़ा नहीं, पूरा
जो मुझे अप्रॉक्सीमेटली 6% पर एनम की रिटर्न दे दे। अब कैलकुलेशन के हिसाब से 3 लाख रुपए का सालाना अगर 6% में निकालूं तो कितना हो जाता है? 18,000 रुपए। लेकिन मुझे ये साल भर के लिए नहीं रोकना है, मुझे कब निकालना है? 30 दिन बाद ये पैसा मुझे निकाल लेना है, क्योंकि मुझे पता है 7 दिन बाद एग्जिट लोड कुछ पड़ना नहीं है। पैसे जो पड़ेंगे कॉस्ट एग्जम्पशन के वो कितने पड़ेंगे? 0.01% पड़ेंगे, जो कि बहुत कम है एक तरीके से देखा जाए। तो इस 18,000 को अगर मैं अपॉन 12 करूं तो कितना हो गया? ये 1,500 रुपए महीना। अब तुम कहोगे सर ये तो 1,500 रुपए की लिखती जाए तो यार कौन करे? ध्यान से सुनो अभी पूरी बात। साल के कितने हुए? 18,000 रुपए। महीने के कितने हुए? 1,500 रुपए। ठीक। लेकिन सपोज दैट आज से अगर मैं ये वीडियो बना रहा होता 2019 में या 2020 में, तो आप सिर्फ इतना ही कमा सकते थे, क्योंकि आपको हर महीने पैसे जो हैं वो देने पड़ते हैं आपको, वरना आपके ऊपर भैया एक लंबा चौड़ा टैक्स बन जाता आपका। ठीक, याद रखना इस केस में आपको ईएमआई में इसको कन्वर्ट नहीं कराना है। 30 दिन बाद साइकिल पूरी होने से पहले पैसा दे देना है, या 40 दिन बाद साइकिल पूरी होने से पहले पैसा दे देना है। ठीक। लेकिन आपको पता होगा कि रिसेंटली अगस्त में लास्ट ईयर 2021 में कुछ क्रेडिट कार्ड कंपनियां ऐसी आई जिन्होंने आपको एक सहूलियत दी। और वो सहूलियत क्या दी? वो सहूलियत आपको दी कि आप अपने मनी को, फॉर एग्जाम्पल आपने 3 लाख रुपए खर्च किया, आप अपने मनी को क्या कर सकते हो? 1/3 दे सकते हो। जैसे 3 लाख रुपए मान लो मैंने खर्च किया, तो मैं क्या करूंगा? आप मान लो जनवरी में 3 लाख खर्च किया, फरवरी में बिल साइकिल आई, मैं फरवरी में 1 लाख दे दूंगा, 1 लाख मार्च में दे दूंगा, 1 लाख अप्रैल में दे दूंगा। ठीक। इसके अलावा एक सहूलियत इन कंपनीज में और होती है कि अगर आपने एक्स मनी खर्च किया और आपने एक्स मनी बेच दिया, तो ये आपको भैया 1% का कैशबैक देंगी। क्या करेंगी? 3 लाख रुपए मेरा बिल आया, मैंने 3 लाख रुपए पूरे एक बार में झट से उठा करके दे दिया, मुझे 1% का कैशबैक मिलेगा। 1% का कैशबैक बोले तो कितना हो गया? 3,000 रुपए। एक काम करते हैं, इस 1,500 में हम वो 3,000 रुपए जोड़ देते हैं, तो कितना हो गया? ये 4500। इसको अगर आप चाहो तो 12 से मल्टीप्लाई कर सकते हो, एंड आप कैलकुलेशन आपके सामने आ जाएगी कि बिना दिमाग लगाए, बिना कुछ किए हम क्या कर रहे हैं? एक जगह से पैसा उठा रहे हैं, दूसरी जगह पैसा डाल रहे हैं। थोड़ी माथा पच्ची है, इतना आपको करना पड़ेगा, एंड यू विल अर्न दिस अमाउंट ऑफ मनी अगर आपके पास एक अच्छी खासी क्रेडिट कार्ड लिमिट है तो। नहीं, अब देखो इस वीडियो से इंप्रेस होकर के क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई मत कर देना, समझ में आई बात? मैं सिर्फ ये बताना चाहता हूं कि आप अपने क्रेडिट कार्ड का स्मार्टली और वाइजली इस्तेमाल करके आप पैसा कमा सकते हो। इसके अलावा मैंने आपको यह बताया था, एक बात याद करो, जब मैं आपको म्यूचुअल फंड बता रहा था तो मैंने आपको बताया था इमरजेंसी फंड। आप उस इमरजेंसी फंड को भी क्या कर सकते हो? इधर से उधर करके इसी लिक्विड फंड में, बहुत सारे लिक्विड फंड हैं, वो जो आपको 5 से 6% के बीच में दे रहा रिटर्न, आप वहां से भी इसमें अपने पैसे को डाइल्यूट करके एक अच्छा पैसा बना सकते हो। क्योंकि लिक्विड फंड की एक खासियत होती है, इसमें एग्जिट लोड 7 दिन के बाद नहीं देना पड़ता है। समझ में आई बात? दूसरा, अगर आप पूरा पैसा कैशबैक करते हो तो महज 0.01% का आपको चार्ज पे करना होता है, जो कि बहुत नॉमिनल है। क्लियर हुई बात? तो अगला वीडियो मैं आपको बता दूं, अगला वीडियो किसके ऊपर आएगा? अगला वीडियो आएगा इंडेक्स फंड के ऊपर, जिसकी पैरवी खुद वॉरेन बफेट साहब ने की थी कि अगर म्यूचुअल फंड मेरे लिए एग्जिस्ट करता है तो वो इंडेक्स फंड है, दूसरा कोई फंड नहीं है। क्या उसके प्रोज होते हैं, क्या उसके कॉन्स होते हैं, हम लोग जानेंगे नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो को मैं यहीं पे समाप्त करता हूं। आपने मुझे अपना समय दिया, थैंक यू वेरी मच।